से ये बड़ी खबर, मिनाब में स्कूल पर इजराइल का हमला। स्कूल हमले में मौत का आंकड़ा बढ़ा है और स्कूल हमले में 148 छात्रों की मौत हो गई है। स्कूल हमले की वजह से जो अटैक किया गया, इसमें 148 छात्रों की मौत हुई है। तो देखिए, ईरानी मीडिया के हवाले से ये खबर आपको बता रहे हैं। आपको याद होगा किस तरह से मिनाब में एक स्कूल पर इजराइल ने जोरदार अटैक किया, हमला किया और स्कूल हमले में मौत का आंकड़ा बढ़ा है। स्कूल हमले में अब 148 छात्रों की मौत हुई। तो देखिए, ईरान में जिस तरह से इजराइल और अमेरिका की तरफ से बम बरसाए गए, काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। कई तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से कई बड़े बड़े बिल्डिंग्स तबाह हुए, कई लोगों की जान गई। हालांकि एग्जैक्ट आंकड़ा क्या होगा इसका इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रही। इसी के साथ तस्वीरें भी बीते दिन के दिखा रही कि किस तरह से अलग अलग लोकेशंस पर निशाना बनाया गया। शनिवार की सुबह करीब 11:30 बजे भारतीय समय के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ईरान पर अटैक कर देता है और इस अटैक में आप देखिए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की भी मौत हो जाती है। अब अलग अलग तस्वीरें आ रही है किस तरह से ईरान की तरफ से चेतावनी दी गई कि बहुत बड़ा अटैक करेंगे, कि ये इतिहास में याद रहेगा। और खामनेई की मौत के बाद ईरान में मातम है। इस्फहान में लाखों लोग सड़क पर उतर आए हैं। देखिए, दो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ कई लोग मातम मनाते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोगों की वो तस्वीरें भी नजर आ रही है जब खामनेई की मौत के बाद वो खुशी भी जाहिर करते नजर आए थे। आपने दरगाह की तस्वीर देखी, किस तरह से वहां मातम पसरा हुआ है। खामनेई की मौत के बाद ईरान में मातम का माहौल है। देखिए, एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी जानकारी है कि अली खामनेई ने पहले ही अमेरिका के संभावित हमले के खतरे को देखते हुए अली लारिजानी को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी थी उनकी सुरक्षा के मद्देनजर। अब एक तरफ आपको ये जानकारी देते चले, जो ईरानी मीडिया है उसके हवाले से ये खबर सामने आई है। मिनाब में जिस स्कूल पर इजराइल ने अटैक किया था, उस स्कूल हमले में मौत का आंकड़ा बढ़ा है। पहले आपको मालूम है ये संख्या 50 की थी, 50 छात्रों की मौत और कई छात्रों के घायल होने की खबर थी। लेकिन अब ये जानकारी सामने आ रही है कि इस अटैक में 148 छात्रों की मौत हो गई है। दूसरी तरफ इस्फहान में सड़कों पर लोग उतरे नजर आए। एक और बड़ी खबर, यमन में खामनेई की मौत पर दुख जताया है। हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, ये यमन की तरफ से कहा गया है। देखिए, इराक की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आया था कि किस तरह से खामनेई पर जो अटैक किया गया, खामनेई की मौत हुई, उस पर दुख व्यक्त किया गया। इनफैक्ट इराक की तरफ से अमेरिका में अटैक भी किया गया। जो बेस है, अमेरिकी बेस है, उसे निशाना बनाया जा रहा है। आप देखिए, ईरान की तरफ से ये कहा गया, ईरानी मीडिया की तरफ से भी जानकारी सामने आई कि ईरान ने कहा है कि बदला तो लेंगे और ये बदला बहुत जल्द होगा, बहुत खतरनाक होगा। दूसरी तरफ अमेरिका भी चुप नहीं बैठा है। अब इजराइल की तरफ से भी अटैक किया गया, ईरान ने भी अटैक किया। इजराइल के कई ऐसे लोकेशन है जिस पर अटैक किया गया, ये आईडीएफ ने इसकी पुष्टि की। और देखिए, इसी के साथ साथ मीडिया रिपोर्ट्स में जो खबर सामने आई थी कि अली खामनेई ने पहले अमेरिका के संभावित हमले के खतरे को देखते हुए अली लारिजानी को एक अहम जिम्मेदारी दी थी। 67 साल के अली लारिजानी को अब राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख हैं और देश की सुरक्षा और रणनीति तय करने की मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। ये भी जानकारी सामने आई है। अब आपको कुछ अलग अलग तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। वो तस्वीर देखिए, जब पहली बार जैसे ये मालूम पड़ता है, जब इस बात की पुष्टि होती है कि अली खामनेई नहीं रहे, यानी कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई, जब उनकी मौत के दावे की पुष्टि होती है, तो वो पहली तस्वीर सामने आई जब इसे वहां के न्यूज प्रेजेंटर ने बताया। दूसरी तस्वीर आप देखिए कि जब ये खबर जैसे जैसे फैलती है, लोगों के बीच पहुंचती है, तो किस तरह से मातम पसर जाता है। मशहद ईरान की वो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, जब दरगाह में यहां पर लोगों की मौजूदगी थी और यहां पर लोगों को जैसे पता चलता है कि अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो चुकी है, तो यहां पर मातम का माहौल नजर आया। इस्फहान में तो लाखों लोग सड़कों पर उतरे। श्रीनगर की तस्वीर आपने देखी थी, यहां पर शिया समुदाय के जो लोग थे वो काला झंडा लेकर अमेरिका का विरोध करते नजर आए। लेकिन इस अटैक में जब अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हुई है, तो अमेरिका में जश्न का माहौल है। तीसरी तस्वीर देखिए, खामनेई की घर की वो तस्वीर आई है। जानकारी ये मिल रही है कि 30 जो बम है वो बरसाए गए, 30 बार अटैक किया गया और उस समय वो अपने घर पर थे। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, जहां इजरायली रक्षा मंत्री का बड़ा स्टेटमेंट है।
दुश्मन को तबाह कर देंगे, खामने की मौत के साथ न्याय हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, ईरान के राष्ट्रपति हो या फिर ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अमेरिका को इसका खामियाजा भुगतना होगा, अमेरिका पे बहुत बड़ा अटैक होगा, ऐसा अटैक जो इतिहास में दर्ज होगा। इन तमाम बातों का जिक्र ईरान की तरफ से किया गया है। अब इजरायली रक्षा मंत्री का ये बड़ा स्टेटमेंट है, दुश्मन को तबाह कर देंगे ये कहा गया है। क्योंकि देखिए दूसरी तरफ अब देखिए कि भारत में रहने वाले जो सभी विदेशी नागरिक हैं उनके लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी। जो लोग अलग अलग जगहों पर पहुंचे हैं और जिस तरह से कतर हो, यूएई हो, इन तमाम जगहों पर अटैक किया गया है, जो अमेरिकी बेस से उसे निशाना बनाया गया, तो एयरपोर्ट्स भी बंद हो गई है। और डीजीसीए ने लोगों को पहली चेतावनी दी है कि आप जितना हो सुरक्षित रहें, जरूरी ना हो तो बिल्कुल ना जाए। और ऐसे में लगातार लोगों को भी इवैक्यूएट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एयरपोर्ट्स एहतियातन बंद कर दिए गए, हवाई सेवा भी पूरी तरह से चरमरा चुकी है। और दूसरी तरफ देखिए, इजरायली रक्षा मंत्री का एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया कि दुश्मन को तबाह कर देंगे, खामने की मौत के साथ न्याय हुआ है, ये कहा गया है। तो देखिए, अगर इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग की टाइमलाइन का जिक्र करें तो इजराइल में एयर रेड साइरन बजे, उसके बाद ये अटैक होता है। और देखिए, जब खामने की मौत हुई तो ये जानकारी सामने आ रही है कि बीते दिन जो अटैक किया गया था तभी जान चली गई थी, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई थी। ईरान बार बार इसे नकार रहा था। और ये भी खबर है कि उस समय जो अयातुल्ला अली खामनेई है वो अपने ऑफिस में बैठे थे और तभी यह अटैक होता है। लेकिन अभी सिचुएशन बहुत बिगड़ते यहां पर नजर आ रही है। उसका जो सीधा सीधा असर है, अब देखिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था और तमाम चीजों पर पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका मानने को तैयार नहीं है। और ईरान की तरफ से भी ये कहा गया कि वो पलटवार बहुत जबरदस्त करने वाला है। और इजराइल के रक्षा मंत्री का भी ये बड़ा स्टेटमेंट कि दुश्मन को तबाह कर देंगे। और देखिए, इजरायली इस हमले में मारे गए हैं ईरान के 7 टॉप लीडर। आईडीएफ ने टॉप लीडर्स की लिस्ट भी जारी कर दी है। आईआरजीसी ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर की मौत हुई है। मोहम्मद पाकपुर और अली शमखानी की मौत की खबर है। मृतकों में मिलिट्री ऑफिस हेड भी इसमें शामिल है, क्योंकि आपको मालूम है जिस तरह से अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हुई, उसके बाद ये भी जानकारी है कि कई बड़े टॉप लीडर्स ईरान के इस अटैक में, यानी कि इजरायली हमले में मारे गए हैं। और आईडीएफ ने इसे लेकर टॉप लीडर्स की लिस्ट भी जारी कर दी है। आईआरजीसी ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर की मौत की खबर है। मोहम्मद पाकपुर और अली शमखानी की मौत की खबर है। और इसमें मृतकों में मिलिट्री ऑफिस हेड भी इसमें शामिल है। तो अमेरिका इजराइल हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत, बेटी, दामाद, बहू, पोती भी मारे गए। और ईरानी सेना ने यह कहा है कि अब सबसे खतरनाक हमला करेंगे।